Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, your educator अनिकेत गुप्ता. स्वागत करता हूँ आपका मेरी इस आज की क्लास में और मेरे इस YouTube चैनल पे. आज की क्लास में हम लोग अगेन कवर करने वाले हैं एक टॉपिक को जो हमने बीएससी सेमेस्टर 6th जोलॉजी जो आपका कोर्स है ये बीएससी सेम 6th जोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो यूनिट नंबर 1 है हम उसको कवर कर रहे हैं. और यूनिट नंबर 1 के अंदर जो 2 सब यूनिट्स हैं, उसमें से जो पहला सब यूनिट था इंसेक्ट्स वाला, वो हम लोग कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी किया, हेड, आईज, एंटीने, माउथ पार्ट्स, टाइप्स ऑफ लेग्स, एवरीथिंग. And now we'll shift towards the second subunit of unit number first, and the second subunit is concept of vectors, right? So इसमें हम लोग बात करेंगे उन सभी चीजों की कि कैरियर्स क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, एवरीथिंग, राइट. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. राइट, आई होप आपने पिछले जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं वो आपने देखे होंगे. अगर आप लोगों ने कोई भी स्किप किया है तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जिसका नाम है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैरियर्स एंड वेक्टर्स. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कैरियर और वेक्टर्स के बारे में बताना है. सिंपल, ठीक है. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरियर्स के साथ कि कैरियर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कैरियर है. सबसे पहले तो हम समझते हैं कैरियर और वेक्टर है क्या. आप लोगों ने वेक्टर के बारे में कॉमनली सुना होगा कि जो वेक्टर्स होते हैं दे आर द व्हीकल्स. ये क्या करते हैं, दीज आर द व्हीकल्स जो कैरी करते हैं पैथोजेंस को. जो किसको कैरी करते हैं, पैथोजेंस को. डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, एंड पैथोजेंस आर कैरिड बाय वेक्टर्स. और यही वेक्टर्स आगे चल के उन पैथोजेंस को ट्रांसमिट करते हैं इनटू द हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. द बेस्ट एग्जांपल यू आर हैविंग द मस्कीटो. ठीक है, आपके पास एक मस्कीटो है, फीमेल एनोफिली मस्कीटो. तो ये फीमेल एनोफिली मस्कीटो इज अ वेक्टर ऑफ मलेरियल पैरासाइट, राइट. और ये मस्कीटो जब एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा, सो वहां से वो जो इन्फेक्शन है, वो जो मलेरियल पैरासाइट है, वो चला जाएगा उस हेल्दी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. तो ये जो मस्कीटो था, मस्कीटो की हेल्प से ही वो जो मलेरियल पैरासाइट है, वो अपने जो होस्ट है या लिविंग जो उसका होस्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे मैन है, वहां तक पहुंच पाया. तो वेक्टर्स क्या है, दीज आर द व्हीकल्स. क्लियर. नाउ विल शिफ्ट ऑन द कैरियर्स. अब कैरियर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे. कैरियर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन स्प्रेड द पैरासाइट. जो सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट को फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे. ठीक है, ये क्या करेंगे, ये स्प्रेड करेंगे पैरासाइट को. स्प्रेड द पैरासाइट. तो जो पैरासाइट है, जो एक डिजीज को कॉज करने वाला है, या जो डिजीज को कॉज करता है या नहीं भी करता है. पैरासाइट ऐसा नहीं कि सारे ही डिजीज कॉजिंग होते हैं. ठीक है, ये पैरासाइट को ट्रांसमिट करवाता है या स्प्रेड करवाता है कैरियर. अब देखो, जो आपके पास डिजीज कैरियर्स होते हैं, ये डिजीज कैरियर्स आपके एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, सिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं. मतलब इनमें आपको सिम्टम्स शो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. और इनके अंदर क्या होता है, डिजीज एजेंट्स होते हैं. ठीक है, जो डिजीज को कॉज करते हैं. तो एसिम्टोमेटिक कैरियर वो होगा जिसमें किसी भी तरह का सिम्टम नहीं शो होगा डिजीज का. यू नो दैट जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होती है, जब भी आपको कोई डिजीज होती है, तो उसके कुछ लक्षण, सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं. ठीक है, लेकिन एसिम्टोमेटिक कैरियर्स वो होंगे जिनकी बॉडी में डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा, बट दे डोंट शो एनी काइंड ऑफ सिम्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज. लेकिन सिम्टोमेटिक कैरियर्स कौन होते हैं, जो डिस्प्ले करते हैं सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. तो यही इसी को थोड़ा सा क्लासिफाई किया है
फर्स्ट हम देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, जिसको हम हेल्दी कैरियर बोलते हैं, बिकॉज एक पर्सन है और ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्टेड है किसी स्पेसिफिक पैथोजन से, बट उसके अंदर आपको किसी भी तरह का सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, right? Although unaffected by the pathogenic organisms, the carriers can transmit them to others. मतलब उसको तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसकी बॉडी में वो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट है या पैथोजन प्रेजेंट है वो उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल दैट कैरियर इज एबल टू ट्रांसमिट दैट पर्टिकुलर पैथोजन ऑर्गेनिज्म टू द अदर हेल्दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब अगर उसको कोई मस्किटो ने बाइट किया, उसका ब्लड सक किया, तो वो पैरासाइट मस्किटो में आ जाएगा और फिर वो मस्किटो जाके किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो वो वहां पर, मतलब ये एक तरीके से ना, ये एक तरीके से आपका क्या एक्ट करते हैं, डिजीज को फैलाने में, स्प्रेड करने में। ठीक है, ये एक रेजर्वायर होता है एक तरीके से, दीज आर द रेजर्वायर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पैथोजन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एग्जांपल्स, आपके पास जो मैरी मैलोन था, जिसको हम टाइफॉइड मैरी भी कहते हैं, वो एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर थी। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, वो एक कुक के तरह, वो एक कुक, एज अ कुक वो वर्क करती थी फॉर सेवरल फैमिलीज इन द न्यूयॉर्क सिटी एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और वो बहुत सारे सोल्जर्स के लिए खाना भी बनाती थी। जो टाइफॉइड मैरी थी वो परफेक्टली हेल्दी थी, वो दिखने में हेल्दी थी, लेकिन वो इन्फेक्टेड थी अबाउट 50 people before she was quarantined by the health commission on one of the islands surrounded Manhattan. So scientists के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या था, between 1 to 6% of the individuals infected with Salmonella typhi become chronic asymptomatic carriers like Mary की तरह ही। ठीक है, और सेकंड उसका जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर था टाइफाइड का, वो था रिचर्ड गिलबर्ट। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो है आपके टाइफाइड का या सैल्मोनेला टाइफी में, उसमें किस किस का नाम है। ठीक है, तो मतलब उसको वो अफेक्ट नहीं हुआ, वो तो हेल्दी रही, लेकिन उससे आगे वो जो इन्फेक्शन है वो बहुत सारे लोगों में फैली थी, जिन जिनके लिए वो खाना बनाती थी। अदर डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय एसिम्प्टोमेटिक है, एचआईवी इन्फेक्शन है, एप्स्टेन बार वायरस है, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकली आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया है, पोलियोमाइलिटिस है। तो दीज आर ऑल द डिजीजेस जो आपके एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। अब सेकंड वी आर हैविंग द कैटेगरी ऑफ सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स तो वो होंगे जिनमें आपको सिम्टम्स डिस्प्ले होंगे, जो डिजीज उनमें है या जो डिजीज कॉजिंग एजेंट उनमें प्रेजेंट है, वो जो हार्म उनकी बॉडी को करेगा, उस हार्म के चलते जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो आएंगे उसके सिम्टम्स, और वो सिम्टम्स आपको दिखेंगे, एंड ये एक्ट करते हैं सोर्स ऑफ डिजीज एजेंट फॉर द ट्रांसमिशन टू अनअफेक्टेड पर्सन और ऑर्गेनिज्म। ये तो ऑब्वियस सी बात है। Nearly all the persons suffering from pathogenic infection act as symptomatic carriers, and they can transmit the disease agent to unaffected parents in a number of ways. बहुत सारे तरीकों से वो इस इन्फेक्शन को हेल्दी लोगों में फैला सकते हैं। जैसे आपके पास एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है एचआईवी का, वो सिम्प्टोमेटिक कैरियर बन सकता है, जैसे उसका लेटेंट पीरियड कंप्लीट हो गया, लेटेंट पीरियड कंप्लीट होने के बाद उसकी बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। Disease transmission from the symptomatic carriers to healthy person may be contagious, contact से, droplet infection से, insect की bite से, फॉर्माइट बॉर्न से, एंड फूड कंटामिनेशन। तो इन सभी चीजों की वजह से भी क्या है, आपका डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरियर। अब हम शिफ्ट करेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स आर नथिंग बट दीज आर द व्हीकल्स बाय विच द पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जब आपके पैरासाइट्स ट्रांसमिट होंगे, वो किस मीडियम के थ्रू हो रहे हैं, वो किस किस व्हीकल के थ्रू हो रहे हैं, दैट व्हीकल इज अ वेक्टर। इट इज डिफाइंड एज एनी लिविंग and carrier, usually an arthropod, that transmits an infectious agent to the susceptible individual। यहाँ पर आपका मेजरली आर्थ्रोपोड्स, आप कोई भी इंसेक्ट उठा लो, आप सैंड फ्लाई ले लो, आप सीसी फ्लाई ले लो, ठीक है, आप मस्कीटो ले लो, और भी बहुत सारे हैं, बग ले लो, किसिंग बग ले लो, दीज आर ऑल द आर्थ्रोपोड्स विच बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में जो वर्ड वेक्टर है, इसका मतलब होता है कोई भी एक एजेंट जो एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएट और ऑल्टरनेटिव होस्ट फॉर अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म,
एंड ट्रांसमिट्स टू अ ससेप्टेबल होस्ट इज कॉल्ड वेक्टर। मतलब वेक्टर वही है ना जो क्या करेगा, जो एक डिजीज कॉजिंग एजेंट को, आपके पास कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उसको ट्रांसमिट करवाएगा टू द ससेप्टेबल होस्ट। जैसे आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को मैन तक आना है, क्योंकि आपको होता है मैन में वो क्या कर सकता है, अपने गैमीट्स जो है उसके बनते हैं, फिर उसके बाद उनकी फ्यूजन जो आगे चल के होती है। तो ये दोनों, उसको मस्कीटो भी चाहिए, मैन भी चाहिए। तो मस्कीटो से मैन का जो ट्रांसमिशन यहाँ पर इसको इस प्लाज्मोडियम को पहले तो मस्कीटो में रहेगा, फिर उसको यहाँ जाएगा। तो मैन तक पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसी को यहाँ पर डिफाइन किया। कैरियर मैंने आपको बता दिया पहले से ही। अब हम वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पे आपने वेक्टर्स को क्लासिफाई किया है। बायोलॉजिकल वेक्टर, मैकेनिकल वेक्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल वेक्टर और मैकेनिकल वेक्टर यहाँ पर आपको आपने क्लासिफाई किया। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल वेक्टर को स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल वेक्टर क्या होता है, इन दीज टाइप्स क्या होते हैं, जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप करते हैं या मल्टीप्लाई करता है विद इन द वेक्टर। समझे, वेक्टर है, वेक्टर की बॉडी, वेक्टर को भी यूज करेगा वो, और वेक्टर की बॉडी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को डेवलप करवाएगा, एंड देन वो ट्रांसमिट होगा एक ससेप्टेबल वर्टिब्रेट होस्ट। दिस इज वेरी कॉमन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, biological vector, it occurs by three ways: propagative, cyclopropagative and cyclodevelopmental transmission. प्रोपोगेटिव में क्या होता है, जो डिजीज एजेंट है या जो पैरासाइट है वो अंडर को मल्टीप्लीकेशन, वो अपने अपना जो नंबर है उसको बढ़ाता है, किसके अंदर, विद इन द बायोलॉजिकल वेक्टर। बट उसमें कोई साइक्लिक चेंज नहीं आती, सिर्फ उसका नंबर बढ़ाना। साइक्लिक चेंज उसमें नहीं देखने को मिलेगी, मतलब उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ अपने नंबर को बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, दैट्स इट। एग्जाम्पल है प्लेग बेसिलिन इन रैट्स फ्लीज। जो प्लेग कॉज होता है, वो वाला बैक्टीरिया जो रैट फ्लीज में होता है, उसका काम है सिर्फ प्रोपगेट करना, प्रोपगेटिव ट्रांसमिशन, ठीक है। सेकेंड है साइक्लोप्रोपगेटिव। साइक्लोप्रोपगेटिव में क्या होता है, द पैरासाइट अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन इन द बॉडी ऑफ द वेक्टर, एंड ऑल्सो मीन वाइल उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, साइक्लिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यू है प्लाज्मोडियम, मस्किटो के अंदर रहते हुए वो एक तो मल्टीप्लाई भी करेगा, एंड सेकेंडली जो उसके सेक्सुअल स्टेज है, जब उसके डिवीजन, जब उसमें फ्यूजन होगी गैमीट्स की, ookinete बनेगा, ज़ाइगोट बनेगा, वो होती है प्लाज्मोडियम मलेरियल उसमें फीमेल एनोफिली मस्किटो में। सो दैट मीन्स इस वेक्टर में वो जो मलेरियल पैरासाइट है वो मल्टीप्लिकेशन तो कर रहा है, बट ऑल्सो साइक्लिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। तो ये वाला जो वेक्टर है वो क्या है, साइक्लो प्रोपोगेटिव ट्रांसमिशन वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन। तो साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन में आपके पास क्या है, व्हेन द डिजीज एजेंट और पैरासाइट अंडरगोज नो मल्टीप्लिकेशन, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइक्लिकल चेंजेस है, मतलब डेवलपमेंटल चेंजेस वहां पे आएंगी, तो ये बन जाएगा आपका साइक्लो डेवलपमेंटल ट्रांसमिशन, राइट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यू हैव द ग्यूनिया वर्म, कॉजेज ग्यूनिया वर्म डिजीज, एम्ब्रियो साइक्लॉप्स में, और इसमें आपके विचुरेरिया में, इन क्यूलेक्स मस्किटो। ये चीजें आपकी किसमें होती हैं, क्यूलेक्स मस्किटो में। व्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई जो फाइलेरियल पैरासाइट है, फाइलेरियोसिस या एलिफेंटियोसिस को कॉज करता है, ये क्यूलेक्स मस्किटो में अपने डेवलपमेंटल जो साइक्लिकल चेंजेस है उसको शो करता है। तो ये है बायोलॉजिकल वेक्टर। मतलब जहां पर बायोलॉजिकल वेक्टर में, मतलब वो वेक्टर जिसकी बॉडी में, बॉडी को यूज करके वो कुछ ना कुछ करेगा, या तो मल्टीप्लाई करेगा, या तो अपने साइक्लिकल चेंजेस करेगा, डेवलपमेंट लाएगा, जस्ट लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग द मैकेनिकल वेक्टर। अब अगर हम मैकेनिकल वेक्टर की बात करें तो आपके पास जो मैकेनिकल वेक्टर है, in these types the vector carries an infectious organism from one person or object to the next without serving as a host for the development or multiplication of the organism, and during this transmission the disease producing agents do not undergo any change। भाई मैकेनिकल है भाई, मैकेनिकल में ना तो उसमें कोई डेवलपमेंट होगी, ना ही उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन होगी, और ना ही उसमें कोई चेंज आएगी। तो ये आ गया आपके पास मैकेनिकल। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं।
तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे दो तरीके से होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट मैकेनिकल ट्रांसमिशन और एक होता है डायरेक्ट मैकेनिकल ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है वो वेक्टर के द्वारा कैरिड आउट होते हैं उसके बॉडी पार्ट्स में, जैसे उसके लेग्स को अटैच हो गए, उसके विंग्स को अटैच हो गए, उसकी बॉडी को अटैच हो गए, तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। मतलब कोई फ्लाई अगर आपकी किसी गार्बेज पे बैठती है, तो फ्लाई जब वहां से उठेगी तो गार्बेज पे कोई भी अगर पैथोजन है या कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी अदर डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, तो वो फ्लाई के बॉडी पार्ट्स में अटैच हो जाएगा। और फिर जब वो किसी और एरिया में किसी फूड पे बैठ रही है, ड्रिंक्स पे बैठ रही है, और उसको वो कंटामिनेट कर देगी, और कंटामिनेशन के बाद अगर वो मैन या अदर एनिमल कंज्यूम करते हैं तो वो डिजीज उनको हो जाएगी। क्लियर? मतलब इनडायरेक्ट है और मैकेनिकल है। यहाँ पर जब वो ट्रांसमिशन हो रहा था, जब वो फ्लाई के पार्ट्स में जो चीजें अटैच थी, जो पैथोजन्स अटैच थे, ना ही उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन होती है, ना ही उसमें कोई साइक्लिकल चेंज आते हैं, बिकॉज हेयर द वेक्टर इज मैकेनिकल। कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, या फिर अदर इंसेक्ट्स है, वो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, कॉलरा फैलाते हैं, फीवर है, टाइफॉइड है। कैसे हो रहा है? फूड की कंटेमिनेशन से, वाटर की कंटेमिनेशन से, राइट? आपका डायरेक्ट मैकेनिकल। डायरेक्ट मैकेनिकल में क्या होता है, आपके पास पैथोजन जो है, इसमें क्या होता है, वेक्टर उनको पिक करता है फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन और उनको कैरी कर देता है हेल्दी वन में। अब जो पैथोजन है मे बी डिपॉजिटेड बाय वेक्टर्स ऑन द वूंड, ऑन द स्किन, सोर्स और साइड्स ऑफ द बाइट एटसेट्रा। मतलब यहाँ पर क्या है, इसके केस में जो आपका वेक्टर है वो इंटेंशनली पैथोजन को लेगा, और पैथोजन को लेके आपके जो कुछ एरियाज हैं उन पे जाके छोड़ देगा। जैसे आपके पास किसिंग बग है, वो क्या करता है, आपकी स्किन को पंक्चर करके वहां पे उसको छोड़ देता है। ठीक है, जैसे आपके पास कहीं स्किन सोर्स है, वूंड है कहीं पर, वहां पर आपको छोड़ देगा। तो इससे भी बहुत सारी आपके पास जो ट्रांसमिशन है डिजीज की वो होती है। जैसे ट्रांसमिशन है ट्रिपैनोसोमियासिस एंड लिशमानियासिस बाय द फ्लाई सच एज सीसी फ्लाई एंड सैंड फ्लाई, राइट? सो ये है आपका इनडायरेक्ट मैकेनिकल ट्रांसमिशन, राइट? सो विद दिस हमारा ये जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट एंड इजी था ये। तो थैंक यू, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना फर्दर नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं। आप सिलेबस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप। होस्ट वेक्टर रिलेशनशिप हम लोग लेने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, राइट? सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। जो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर दो। लिंक जो है वो मैं आपको यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, राइट? सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।